अब आपने गेज का वाल्व बंद किया हुआ है, गेज का वाल्व बंद है आपका। अब आपने यहाँ से वैक्यूम पंप को हटाकर इसकी जगह आपने R134 का आपने सिलेंडर लगा देना है। अब ये लीड जो वैक्यूम पंप के साथ लगी हुई थी उसे आपने सिलेंडर के साथ लगा, ठीक हो गया, सिलेंडर के साथ लगा दिया। अब देखें अगला प्रोसेस, वैक्यूम आपने स्टैंड रखा, सिलेंडर के साथ लीड जो लगी हुई थी वो कंप्रेसर वैक्यूम पंप के साथ उतार के आपने इसके साथ लगाई। जब आपने ये लीड उतारी है वैक्यूम पंप से तो इसके अंदर वैक्यूम था, क्या था, इसके अंदर वैक्यूम था, क्योंकि यूनिट के अंदर वैक्यूम था, तो वैक्यूम था। जब आपने लीड इससे उतार के इसके साथ सिलेंडर के साथ लगाई तो वैक्यूम था, तो एकदम एयर अंदर गई है, अंदर मॉइस्चर भी गया, कचरा भी गया, क्योंकि अंदर सेक्शन थी, जैसे वैक्यूम क्लीनर सब कर रहता है इसी तरह उसने कार्बन को, कचरे को, जो भी चीजें, एयर को, मॉइस्चर को उसने सक करके यहाँ तक रोक दिए, आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे वाल्व बंद है, ये लाइन बंद है, यहाँ तक आ गया मॉइस्चर आपका। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है गैस चार्ज करने से पहले क्या प्रोसेस करते हैं, आप बताते हैं कि वैक्यूम करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, अगला जो प्रोसेस है हम पर्चिंग करते हैं। अगर पर्चिंग नहीं करेंगे वैक्यूम का मकसद ही खत्म है। वैक्यूम का मकसद क्या था, सिस्टम से एयर निकालना। अब आपने क्या किया, R134 का सिलेंडर लगाया, गेज सिलेंडर का वाल्व खोल दिया, साथ ही आपने गेज का वाल्व खोल दिया, तो कोई फायदा नहीं रहा वैक्यूम का, क्योंकि लीड के अंदर जो एयर थी, जो मॉइस्चर था, वो सिस्टम के अंदर आ गया, सारा मकसद ही खत्म हो गया। हर चीज अपनी जगह पर पहले वाली हालत पे चली गई। अब यूनिट का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि यूनिट चौक वो कोई भी मसला खड़ा कर सकता है। इस वजह से जब आपने सिलेंडर का वाल्व खोल दिया है, गेज का वाल्व नहीं खोलना, इस लीड को थोड़ा सा ढीला करके यहाँ पर्चिंग का प्रोसेस करेंगे, हल्की सी गैस निकालेंगे। हल्की सी गैस निकालने का मकसद ये होता है, जो लीड आपने उतार कर वैक्यूम पंप से सिलेंडर के दरमियान लगाई है, जो इसके अंदर हवा आ गई थी, वो यहाँ से पर्च हो जाए, यहाँ से निकल जाए, जी सर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना, लीड को दोबारा टाइट कर देना है और सिलेंडर गेज के वाल्व को अपने खोलना है। गेज के वाल्व को खोलकर आप 15 से 20 psi सिस्टम के अंदर गैस डाल देंगे। ये स्टैंड प्रेशर होगा, कंप्रेसर बंद है, 20 psi गैस डाल दें। उसके बाद कंप्रेसर को आपने चला देना है। कंप्रेसर को जैसे चलाएंगे, जो 20 psi आपने गैस का प्रेशर दिया था, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करके सिस्टम में धकेल देगा। आपकी गेज की सुई 0 से नीचे आ जाएगी। 0 से नीचे नहीं आने देना, 0 से नीचे आने का मतलब है कंप्रेसर खाली चल रहा है। आप सुई को 10 psi पे रख दें, 10 psi पे रख दें, यूनिट को चलने दें। सिलेंडर का वाल्व खुला हुआ है, 10 psi पर गेज गैस जो है अंदर सिस्टम के अंदर जा रही है। अब आप कंडेंसर को हाथ लगाएंगे, कंडेंसर हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसके अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वेपर आए हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से कंडेंसर गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर गैस जाना शुरू हो गई है। कोई देर बाद आप वाल्व को बंद करें, वाल्व को बंद करके देखें कि आपकी गेज की सुई कहाँ जाकर रुकती है। आपने जब वाल्व को बंद किया, गेज की सुई 1 पर आके रुक गई है या 2 पर आकर रुकी है, इसका मतलब है कि 2 psi गैस वापस कंप्रेसर को मिलना शुरू हो गई है, यानी हमारा सेक्शन प्रेशर 2 psi हो गया है, हमारा चार्जिंग प्रेशर 2 psi हो गया है। हमने 2 psi गैस चार्ज कर दी, क्योंकि जो गैस यहाँ से जा रही है वो साइकिल मुकम्मल करके इधर वापस आ रही है, ठीक है। फिर आप 10 psi पर फिर छोड़ दें, सुई को चलने दें, 1-2 मिनट चलने के बाद फिर वाल्व को बंद करें। आपने चेक किया, सुई अब 5 पर आ गई है, इसका मतलब है सेक्शन प्रेशर 5 psi हो गया। इस तरह आपने क्या करना है, आपने 10 psi गैस अपनी 10 psi गैस डालने के बाद सबसे पहले अपने सिलेंडर के वाल्व को बंद करें। सिलेंडर का वाल्व बंद करने के बाद आप गेज के वाल्व को बंद करेंगे, यूनिट को चलने दें और थर्मोस्टेट स्विच को 1 पर करना है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। 1 पर करने का मकसद ये है कि आपको कम कूलिंग चाहिए, कम कूलिंग पर ये ऑटोमेटिक बंद हो। अगर आपने 4-5 पर रख दिया फिर तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। हमने उस टाइम तक इसे चलाना होता है जब तक ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होता। ऑटोमेटिक बंद होने के बाद रीस्टार्ट नहीं होता था, क्योंकि सेकेंड हैंड कंप्रेसर लगाया है, आया रीस्टार्ट लेता है कि नहीं लेता। दूसरा हमने ये भी चेक करना होता है, आया इसका थर्मोस्टेट ठीक है कि नहीं है।
कहीं थर्मोस्टेट स्विच खराब तो नहीं है, वो ऑटोमेटिक करता है कि नहीं करता। एक पे रखेंगे, एक पर रखने का मतलब है कम कूलिंग चाहना, 2 पे रखना उससे ज्यादा कूलिंग, 3 पे रखना उससे ज्यादा कूलिंग, 4 पे रखना उससे ज्यादा कूलिंग। मैक्सिमम गर्मी के अंदर 4 या 5 पे रखना चाहिए, फुल पे नहीं रखना चाहिए। अब जब फुल पे रखेंगे यूनिट ऑटो से बाहर हो जाता है, क्योंकि उतनी कूलिंग पैदा ही नहीं होती गर्मी के अंदर कि यूनिट ऑटोमेटिक बंद हो, ऑटोमेटिक से निकल जाता है। लोग फुल पे कर देते हैं क्योंकि नॉन टेक्निकल होते हैं, सेंस नहीं होते उन लोगों को कि यूनिट जब इतने फुल पे रख रहे हैं तो वो ऑटो कहाँ से होगा, उसमें ऑटोमेटिक होना ही नहीं है, वो तो कंटिन्यू रहेगा। फिर कंप्रेसर हीटअप होगा, तेल मारेगा, यूनिट का सत्यानाश हो जाएगा, दूसरा बिजली के बिल इतने ज्यादा आएंगे। तो इस वजह से मैक्सिमम 4 या 5, मैं 2 3 से 3 मैक्सिमम मेरा यूनिट 2 या 3 पे चलता है, इससे ऊपर हम जाने नहीं देते, जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर पूरा हो जाता है 2-3 पर आपका, कि आप 3 नंबर पे रख दें या 4 पे रख दें। अब यहाँ पर जब आपने चेक करना है तो आपने 1 पे चला ताकि जल्दी ऑटो करे, कम कूलिंग पे ऑटो करे। 2-3 पे रखा तो फिर तो आपको शाम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये भी याद रखें कि आप 4-5 पर गर्मियों के मौसम में यूनिट ऑटोमेटिक बंद नहीं होते। आप ये समझे कि हाँ जी मैं फ्रिज कंप्लेन पे गया, दिन को ऑटो करेगा, दिन को ऑटो नहीं करता। उन लोगों के फ्रिज ऑटो करते हैं जो समझदार लोग होते हैं, जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनके फ्रिज दिन को ऑटो नहीं करते। वजह क्या होती है, जो घर के समझदार बंदे होते हैं रात को बर्फ के कोले बर्तन ऊपर रख देते हैं फ्रीजर में, सुबह बर्फ जम जाती है तो उनको निकाल के कूलर में डाल देते हैं, कूलर भर देते हैं। वरना जिन घरों के अंदर बोतलें रखी हुई हैं, आ रहा है बोतल दरवाजा खुला है, बोतल मुंह पे रखी हुई है, फिर फ्रिज को बंद कर रहे हैं, वो सत्यानाश करते हैं। फ्रिज की बॉडी भी बर्बाद हो जाती है, फ्रिज का टेम्परेचर भी पूरा नहीं होता और फ्रिज के बिजली, घर के बिजली के बिल भी बढ़ जाते हैं। समझदारी का मुजाहरा ये होता है कि फ्रिज को सिर्फ फ्रिज बना के रखें, उसे कूलर ना बना के रखें। आ रहा है कोई दरवाजा खोल रहा है, बंद कर रहा है, चीजें रख रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो फ्रिज कूलिंग नहीं करता, उसकी गैस खराब हो जाती है, दरवाजा बर्बाद हो जाता है, टेम्परेचर नहीं आता, फिर कहते हैं कूलिंग नहीं है। रात को रखा, सुबह सुबह उठ के बर्फ के कोले 5-4 कूलर में डाल दिए, कूलर भर दिया, शाम तक कूलर बहुत है, फ्रिज का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। कोई चीजें सब्जी वब्जी कोई रखनी है तो वो रखेगा, निकालेगा, ज्यादा नहीं खोलेगा, आपका यूनिट 100% ऑटो करेगा। अगर हर बंदा पानी पीने के लिए दिन में 50 बार यूनिट को खोलेगा, फिर कहेंगे यूनिट ऑटो करे या कूलिंग पूरी करे, इसने कूलिंग पूरी नहीं करनी। फिर कहेंगे बिजली का बिल कम है, बिजली का बिल भी कम नहीं आएगा। बिजली का बिल उस सूरत में कम आएगा जब आप अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे। आपने इस तरीके से 8 का वाल्व खोला, 10 PSE रखी, अब क्या होगा कि घंटे 1.5 घंटे के बाद ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग पूरी हो जाएगी। फिर आपने गेज की सुई देखी, वो 5 पर आ गई है क्योंकि गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, सेक्शन प्रेशर कम हो जाएगा। 5 पर आ गई, ऊपर कूलिंग नहीं है, ऊपर कूलिंग फुल हो गया, नीचे कूलिंग नहीं है। फिर आपने गैस गेज का वाल्व खोलना है, अब पर्च नहीं करना क्योंकि आप सिलेंडर लगा हुआ है, लीडें लगी हुई है, सिर्फ आपने सिलेंडर का वाल्व खोलना है, गेज का वाल्व खोलकर सुई दोबारा 10 पे कर 10 पे करके फिर इसे 10 PSE गैस कर दें, फिर वाल्व को बंद करें, फिर गेज के वाल्व को बंद करें, वही प्रोसेस है दोबारा चलने। फिर यूनिट को चलने दें, घंटे के बाद आप देखेंगे नीचे कूलिंग पूरी हो गई है, सुई दोबारा 8 पर आ गई, नीचे नहीं 8 पर आ गई है, उसे दोबारा खोल के 10 PSE सिलेंडर वाल्व खोले 10 PSE करते हैं, अब यूनिट चलने दें। अब आपकी ऊपर नीचे कूलिंग पूरी हो चुकी है। अब आपने फ्रिज का दरवाजा नहीं खोलना, ना किसी को खोलने देना है, अब आपने वेट करना है ऑटो। नंबर 1, जब हमारा यूनिट प्रोसेस में होता है हम दरवाजा नहीं खोलते, एक आधी बार चेक कर ली कूलिंग, फिर घंटे आधे घंटे बाद जाके चेक करते हैं थोड़ी देर के लिए, जल्दी जल्दी कूलिंग नीचे आई है कि नहीं आई, क्योंकि हमें अंदाजा है कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए ऊपर नीचे कूलिंग पूरी होने। उसके बाद ऑटो का टाइम स्टार्ट होता है, कम से कम 3-4 घंटे हमें लगते हैं ऑटो होने में। अगर ऑटो नहीं कर रहा, 4 घंटे हो गए हैं, फिर इसका मतलब है थर्मोस्टेट स्विच फॉल्टी है, फिर हमें थर्मोस्टेट स्विच चेंज करना होता है, कस्टमर को बताना होता है सर ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ, थर्मोस्टेट स्विच चेंज, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, उसको हम पहले बता देते हैं। 450, 550 खर्चा कर ले, 500 का थर्मोस्टेट स्विच आता है, 500 हमें बच जाता है क्योंकि आना जाना भी है, किराया भी है, तो 500 रुपये का थर्मोस्टेट, 400-450 का थर्मोस्टेट स्विच मिलेगा, लगाने का 1000-1500 रुपये हम ले लेते हैं, तो वो लगा देते हैं। लगाने से पहले क्या प्रोसेस करना होता है ये मैं समझा चुका हूँ, सीनियर स्टूडेंट्स को बताया जा चुका है कि आपने कैसे थर्मोस्टेट स्विच लगाना है, ऐसे नाड़ी वाला नहीं लगाना। अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो 10-15 दिन में ये चीज़ें वापस आ जाएंगी रिवाइज के अंदर, फिर दोबारा क्लियर करें। तो आप कोर्स एंड की तरफ है, कोशिश करें जिनका कोर्स सही प्रॉपर नहीं समझ आया, हफ्ते 10 दिन में ये रिवाइज की तरफ आएगा इंशाल्लाह, जोखम तक चांस है कि जोखम तक ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा रिवाइज पे हमने आना है, तो रिवाइज पे बड़ी तवज्जो से एक प्रैक्टिकल को अगर फील्ड में आपने अटैच होना है, लाइव बनानी है, जहाँ कोताही हुई है
तो कोताही को अपने दूर करें। जिनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं होता। अगर वो सीखने वाले समझने वाले हैं तो बैठ सकते हैं क्लास में, कोई इशू नहीं है। जो पढ़ने वाले नहीं होते फिर हम खुद ही उन्हें किक आउट करते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं है आपकी, आपने जितना पढ़ लिया बहुत है, आपने कुछ भी नहीं करना। इस तरीके से जब एक बार यूनिट ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ऑटोमेटिक के बाद आपने देखना है रिस्टार्ट उठाता है कि नहीं उठाता। अगर रिस्टार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके साथ रिले के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देंगे। अगर रिले स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रही है, अगर रिस्टार्ट सही उठा रहा है, इसका मतलब है यूनिट ओके है, चलने दे। उसके अंदर कस्टमर को बुला के उसे चेक करा ले, सर ये हिसाब है। उसके अंदर शुरू में जब आपने चलाया बर्फ पानी वानी नहीं रखना, उसका टेम्परेचर मेंटेन होने दे, ऑटोमेटिक होने दे। ऑटोमेटिक होने के बाद रिस्टार्ट होने दे, चेक करें, उसके बाद थोड़ा एक बर्तन रख दें, यूनिट को चला दें, रात चलता रहे। और इसके रास्ते के अंदर ब्रेकर लाजमी लगाना है ताकि कोई रात को मसला बन जाए, ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाए। लाजमी हालत में ब्रेकर या हम एक तार या दो तार का फ्यूज लगा के जाते हैं रास्ते के अंदर, ताकि अगर कोई मसला बने रात को ब्रेकर ट्रिप कर दिया, लेकिन रात को एहतियातन नहीं चलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। कोई पता नहीं होता, कोई मसला हो सकता है, पूरे टाइम का कोई पता नहीं होता। तो आराम से इसके अंदर इस तरीके से आपने इसे चेक करना है। जब आपने चार्ज कर लेना है, चेक हो जाना है, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाना है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस होता है, इस चार्जिंग लाइन को ये जो लगी हुई से हम यहाँ पे पंच मारते हैं। पंच मारते हैं, जब आपने पंच मार दिया है, पंच मारने का मतलब है ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया। जो गैस इधर मौजूद है वही मौजूद होगी, बाकी सारे निकल गए। अब आपने लीड को उतारना है, लीड को लूज करना है। जैसे लूज करेंगे तो सुई आपके जीरो पर आ जाएगी। जीरो पर आई, दोबारा आपने लीड को दोबारा लगाना है। दोबारा लगाने का मकसद ये है कि ये देखना है कि ये जो आपका पंच है ये प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा। दोबारा लीड को आपने लगाया, दोबारा आपने देखा सुई दोबारा ऊपर जा रही है, इसका मतलब है उस्ताद पंच सही नहीं लगा। लीड दोबारा लगा के पंचिंग टूल के नट को दोबारा टाइट करेंगे हल्का से, आपको मैं सिखाऊंगा। आपने टाइट करके दोबारा आपने उससे नीचे लगाना है, उससे नीचे दोबारा उस जगह पे नहीं लगाएंगे, नीचे पंच लगाएंगे। फिर दोबारा लीड को खोला तो जैसे गैस का प्रेशर होगा हल्का सा निकल जाएगा। दोबारा लीड लगाएं, देखें सुई ऊपर तो नहीं जाती। अगर ऊपर नहीं जाती, सुई जीरो पर रुक गई है, इसका मतलब है पंच प्रॉपर हो गया है। पंच प्रॉपर हो गया है, यही से जहां पर आपने पंच लगाया है उससे 1 इंच का फासला ऊपर रखना है, उसके साथ नजदीक से नहीं काटना। इस ट्यूब कटर से ट्यूब को आप काट दें, काट कर इस जगह पर आपने वेल्डिंग कर देनी है, आपने टांका लगा देना है। ये चार्जिंग लाइन बंद हो गई। अब आपने टांका लगा दिया है। टांका लगाने के बाद अब हमने ये क्या करना होता है, ये पंचिंग टूल उतारते हैं। पहले पंचिंग टूल नहीं उतारना, टांका लगाने उसके बाद पंचिंग टूल उतारना है। साथ ही फ्रिज को बंद कर देना है। फ्रिज को कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट बंद रखना है। बंद इस वजह से रखना है और फ्रिज के दरवाजे खोल देने हैं ताकि गैस का प्रेशर वापस कंप्रेसर में सारा आ जाए। उसके बाद हमने इस लीकेज को चेक करना है, पहले नहीं चेक करना क्योंकि गैस का प्रेशर पहले कम है। इसका स्टैंड प्रेशर बढ़ने देना ताकि गैस यहाँ पे सारी आए और इसके ऊपर हल्की झाग लगाकर आपने टांका चेक करना है कहीं लीकेज तो नहीं है। बड़े गौर से बबल देखना, हल्की झाग के, ऐसा ना हो कि यहाँ टांका लीक हो, सारी गैस हफ्ते 10 दिन में बर्बाद हो जाए, फिर मत्थे लगे पल्ले से गैस डालनी पड़ जाए। तो इस वजह से यकदम जब आप फ्रिज को बंद करेंगे, चालू हालत में नहीं बताएगा, चालू हालत में इधर गैस का प्रेशर नहीं है, ना होने के बराबर है। फ्रिज बंद करेंगे, तमाम गैस कंप्रेसर में इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। 15-20 मिनट बंद रहने दें ताकि यहाँ पे प्रेशर बन जाए। उसके बाद आप झाग लगा कर जोड़ को चेक करें, ये जोड़ यहाँ पर टांका लीक तो नहीं है, तसल्ली करें। तसल्ली हो जाए टांका लीक नहीं, फिर फ्रिज को चला। A to Z मैंने सारा, कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी।